सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे उसका नाम है जीन थेरेपी। अब ये जीन थेरेपी है क्या? इट इन्वॉल्व्स करेक्टिंग जेनेटिक डिफेक्ट्स बाय इंसर्टिंग फंक्शनल जीन्स। इसमें क्या होता है कि जो जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं या आप कह लीजिए जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जो हम लोगों को बाय बर्थ मिलते हैं, तो उन सारे डिसीजेस को, उन सारे डिफेक्ट्स को क्या कहते हैं, करेक्ट करने के लिए, सही करने के लिए जो थेरेपी यूज करी जाती है उसी को क्या बोलते हैं? जीन थेरेपी। अब जेनेटिक डिसऑर्डर्स लाइक एडीए डेफिशिएंसी, हेमोफीलिया और भी कई सारे होते हैं जैसे सिकल सेल एनीमिया, वो हम लोग को बाय बर्थ मिलते हैं। वो सारे कैसे डिसऑर्डर्स होते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर्स मींस जो हम जन्म होने से पहले ही हम लोग को जेनेटिक के रूप में क्या हो जाते हैं, डिफेक्ट्स हो जाते हैं, डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, हमको हमारे पेरेंट्स से वो डिसऑर्डर्स मिलते हैं। अब सबसे पहले इस थेरेपी का यूज कब किया गया था? तो इन द ईयर 1990 में सबसे पहले इस थेरेपी का यूज किया गया था टू करेक्ट द जीन डिफेक्ट इन अ 4 ईयर ओल्ड गर्ल। एक 4 साल की छोटी सी बच्ची थी, उसमें क्या हुआ था, एक डेफिशिएंसी हो गई थी, उसका नाम था एडीए डेफिशिएंसी, मींस एडेनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी। तो उसके अंदर उसको क्योर करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए इस थेरेपी का यूज किया गया था। यहाँ पे लिखा भी हुआ है एडीए डेफिशिएंसी मींस उसके अंदर एक एंजाइम की डेफिशिएंसी हो गई थी। डेफिशिएंसी मतलब कमी हो गई थी, और वो कौन सा एंजाइम था? एडीए एंजाइम। ठीक। अब यहाँ पे लिखा है मेथड्स, एक होता है एक्स वीवो, एक होता है इन वीवो। अब इसमें क्या होता है? आउटसाइड बॉडी, जब हम लोग इस थेरेपी का यूज करते हैं जेनेटिक डिफेक्ट्स को क्योर करने के लिए, ठीक करने के लिए, आउटसाइड द बॉडी, उसको क्या कहा जाता है? एक्स वीवो। ठीक। एक्स से ही पता चल रहा है, आउटर मींस आउटसाइड द बॉडी। यहाँ पे लिखा हुआ है विथ सोमैटिक जीन थेरेपी। अब आप सोचेंगे सोमैटिक क्या होता है? सोमैटिक होता है मतलब जो बॉडी के सेल्स होते हैं। ठीक। सोमैटिक सेल या फिर कह लीजिए बॉडी सेल, जो बॉडी के सेल्स होते हैं उन्हीं में क्या किया जाता है? इस थेरेपी को यूज किया जाता है उसको क्योर करने के लिए। ठीक। फिर यहाँ पे लिखा है इन वीवो, इनसाइड बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, बॉडी के अंदर ही जब इस मेथड का यूज किया जाता है तब उसको बोलते हैं इन विवो मेथड। कहाँ पे होता है? विथ जर्म लाइन जीन थेरेपी। वो जीन थेरेपी कौन सी होती है? जर्म लाइन जीन थेरेपी। इसमें उसमें कौन से सेल्स इन्वॉल्व थे? सोमैटिक सेल्स, जिसका दूसरा नाम है बॉडी सेल्स। लेकिन इसमें कौन से सेल्स होते हैं? जर्म लाइन सेल्स। जर्म लाइन सेल्स कौन से? जैसे स्पर्म सेल्स, ओवम सेल्स, एग सेल्स। तो उनमें क्या किया जाता है? जो इंजेक्शन होता है उससे इंजेक्ट करके इस थेरेपी का यूज किया जाता है, और जो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है एडीए, उसको क्योर किया जाता है। ठीक। अब ये होता कैसे है? अगर एक्स वीवो की बात करें मींस जो आउटसाइड द बॉडी हो रहा है, तो इसमें क्या होता है? एक्सट्रैक्ट लिम्फोसाइट्स फ्रॉम द पेशेंट। लिम्फोसाइट किसका पार्ट है? व्हाइट ब्लड सेल। पता है ना कि रेड ब्लड सेल होता है, व्हाइट ब्लड सेल होता है। तो वही जो व्हाइट ब्लड सेल है उसमें क्या होता है? लिम्फोसाइट। तो पेशेंट जिसके अंदर एडीए की डेफिशिएंसी हो जाती है, उसकी जो बॉडी होती है, उसके टिश्यूज से पहले लिम्फोसाइट को किया जाता है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट मतलब बाहर निकाला जाता है। ठीक। उसके बाद insert functional ADS-C DNA into these culture using a vector। जब उसको लिम्फोसाइट को बाहर एक्सट्रैक्ट कर लिया गया, अब बॉडी के बाहर हो रहा है, तो दैट मीन वो कहाँ पे हो रहा है? टिश्यू कल्चर में। ठीक। उसमें क्या किया जाता है? जो फंक्शनल एडीए मीन सी डीएनए होता है उसको इंसर्ट किया जाता है। ठीक। किसकी हेल्प से? यूजिंग अ वेक्टर। अब वो वेक्टर होता क्या है? रेट्रोवायरस। मैंने कल जब आपको एड्स पढ़ाया था तो मैंने बोला था वायरस। वायरस के अंदर मैंने बोला भी था कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है? आरएनए जीनोम। तो उसी वेक्टर मींस जो रेट्रोवायरस है उसी की हेल्प से जो फंक्शनल एडीएस-सी डीएनए है उसको उसके अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। ठीक। उसके बाद रीइंट्रोड्यूस इंजीनियर्ड सेल्स इनटू द पेशेंट। अब जो यहाँ पे जो सेल्स था जिसमें हम लोगों ने इस वेक्टर की हेल्प से जो फंक्शनल, जो उसमें डिफेक्ट था जीन, उसको बाहर निकाल लिया, और जो उसमें फंक्शनल एडीएसटी डीएनए था उसको क्या किया? इंट्रोड्यूस कर दिया। उसके बाद क्या किया? उसको जो पेशेंट है उसकी जो सेल है, उसकी जो टिश्यू है,
उसमें दोबारा से क्या कर दिया, रीइंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक, मतलब वापस से उसमें डाल दिया उसके टिश्यू में। अब यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वायर्स पीरियोडिक इन्फ्यूजन, इसका मतलब कि परमानेंट क्योर नहीं है, ठीक है। अगर बाई बर्थ मतलब अगर कोई बेबी है, ठीक है, अगर वो अपनी मदर के वर्म में है, अपने एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, अगर उसमें ये थेरेपी की जाती है तो परमानेंट क्योर होता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई चाइल्ड है, उसका बर्थ हो चुका है, उसमें अगर ये डिफेक्ट हुआ है तो उसके अंदर कोई परमानेंट क्योर नहीं हो सकता है। या तो फिर आप उसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करवा सकते हैं, या तो फिर एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी करवा सकते हैं, ठीक, ये दोनों भी मेथड होते हैं जिससे इसको क्योर किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए क्या होता है, एक पीरियोडिक इन्फ्यूजन होता है, मतलब कुछ टाइम बाद में थेरेपी फिर से करवानी पड़ती है क्योंकि उसका बर्थ ऑलरेडी हो चुका है, ठीक। लेकिन अगर उसका बर्थ नहीं हुआ है, वो अपने एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही है, तब अगर आप उसमें ये थेरेपी करवाते हैं तो परमानेंट क्योर है वो, ठीक। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कहा गया, परमानेंट क्योर नीड्स एम्ब्रियोनिक ट्रीटमेंट, मीन्स अगर आपको परमानेंट ट्रीटमेंट करवाना है तो जब वो चाइल्ड अपनी मदर के वॉम्ब में है तभी आप क्या करिए, थेरेपी करवा लीजिए, जिसकी वजह से उसका जो ये डिफेक्ट है वो हमेशा के लिए क्योर हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी अगर उसका बर्थ हो गया है तब अगर ये उसको डिफेक्ट होता है तो उसका कोई परमानेंट क्योर नहीं है, एक टाइम के बाद उसको दोबारा से इन्फ्यूजन करवाना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद लिखा है इन विवो, ठीक है। यहाँ पे लिखा है जीन डिलीवर्ड डायरेक्टली इनटू द पेशेंट टेस्ट, पेशेंट्स सेल, मीन जो पेशेंट का सेल है उसका डिफेक्टिव जीन है, उसी में क्या करते हैं, डायरेक्टली इंजेक्शन की हेल्प से जो फंक्शनल एडीएससी डीएनए है उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।